ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। विपर्य, विपर्य बोलते हैं विपरीत ज्ञान रहित, यानी कि एक तो था डाउटफुल कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। विपरीत एग्जैक्टली अपोजिट समझ लेना। किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी बात को हमने क्या समझ लिया कि ये ए नहीं ये बी है, जबकि ए तो ए जैसा होता है, या का नहीं खा। कोई भी चीज ले लीजिए आप उदाहरण के तौर पर, तो उसका हमने समझने में बिल्कुल विपरीत समझ लिया। कोई व्यक्ति है, वो यह व्यक्ति नहीं वह दूसरा व्यक्ति है। हमने ठीक से देखा नहीं था, हमें लगा ये तो वो फलाना व्यक्ति गया है, जबकि वो कोई और था। और उसको एक स्थिति थी, हमने दूर से देखा कि शायद वो सुरेश हो सकता है। हमें डाउट था, ध्यान से हम कंफर्म देख नहीं पाए थे, तो वो क्या हो गया? अनिश्चितता, यानी कि संशय। तो अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो ऐसे ही विपर्य, हमने उसको दूसरी झलक से देखा और मान लिया कि वो सुरेश नहीं, वो तो दिनेश है। पीछे से देखा था लेकिन कंफर्म हमें लगा। तो ये क्या हो गया? विपर्य, एग्जैक्टली विपरीत ज्ञान, डाउट की स्थिति से अलग, लेकिन है क्या? गलत ज्ञान। तो इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं है। तीसरा होता है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय में दोनों चीजें होती, अनिश्चित तथा विकल्प रहित, यानी कि अनिश्चित भी नहीं है और विकल्प भी नहीं है। विकल्प माने ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दोनों चीजों का संशय और विपर्य का जो सम्मिश्रण है उसको क्या बोलते हैं? अनध्यवसाय। यानी कि ये हो भी सकता है, ये हो भी सकता है, और हमने बहुत सारे क्या ले लिए? उसमें विकल्प भी ले लिए कि ये सारे उसमें हो सकते, अभी कंफर्म नहीं है।
तो ये क्या बोलेंगे, अनध्यवसाय। तो इन तीनों ज्ञान से रहित जब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल आपको तत्व का सही ज्ञान है, उसको सम्यक ज्ञान बोलेंगे। अदरवाइज कौन सा ज्ञान बोलेंगे, सम्यक ज्ञान का विपरीत मिथ्या ज्ञान। वो भी हम इसी अध्याय में आगे के सूत्र में पढ़ेंगे। अब हम इसको नोट्स के माध्यम से लिख लेते हैं। बहुत ही बड़ा इसका व्याख्या है सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की और सम्यक दर्शन की। यहां हम चूंकि तत्वार सूत्र का वाचन कर रहे हैं और एक एक सूत्र को हमको लेके चलना है, 10 अध्याय हैं, तो एक एक शब्द पे, ऐसे तो आचार्य महाराजों ने, बहुत सारे गुरुओं ने एक एक शब्द के ऊपर पूरी की पूरी पुस्तकें लिखी हुई हैं, टीकाएं लिखी हुई हैं। तो जब डिटेल में करना होता है तो पूरा एक ग्रंथ बन जाता है, एक आर्टिकल बन जाता है, निबंध बना सकते हैं आप सम्यक दर्शन के अकेले के ऊपर, सम्यक ज्ञान के ऊपर। यहाँ केवल शॉर्ट में मुख्य मुख्य बातें आपको बताई जा रही हैं। सम्यक ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, कल बताया था, ज्ञान को ज्ञान भी पढ़ सकते हैं। बोध से शोध की ओर, सम्यक ज्ञान मतलब बोध से, सम्यक ज्ञान क्या है, बोध से शोध की ओर। शॉर्ट में बोध माने किसी चीज का बोध होना, जानकारी होना। शोध यानी उसका ज्ञान हो जाना, बोध माने जानकारी, नॉलेज। तत्वार सूत्र आप पढ़ रहे हैं, आपको इसकी जानकारी हो जाना, जानकारी हो जाने के बाद आपका भूल जाना। जैसे आपका डेली रूटीन चल रहा है वैसे ही चलते रहना। जो हिंसा आदि आप 5 पाप कर रहे हैं वो सब में तल्लीन रहना। जो मिथ्या दर्शन आपको है उसी हिसाब से, बस जानकारी खाली पढ़ने के लिए इसको पढ़ लेना तो क्या कहलाएगा, बस जानकारी है, उससे आपका भला होने वाला नहीं है। भला कब होगा, जब उसको आप अपनी अंतरात्मा में समझ लेंगे और धीरे धीरे आप क्या करेंगे, उसका अभ्यास करना आप प्रारंभ कर देंगे। जानकारी से ज्ञान हो जाना, यानी कि फिर आप जो भी क्रिया करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, तब वो कहलाएगा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र या सम्यक दर्शन, ये तीनों जब किसी सच्चे साधु को हो जाते हैं तो बहुत ही उनका निर्मल स्वभाव हो जाता है और उनको इस संसार में ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रहता है ना। खाली जानकारी होने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, बट वास्तव में जिनको ज्ञान है ऐसे विरले ही लोग इस संसार में देखने को मिलते हैं। आत्मा के कल्याण स्वरूप, और क्या है सम्यक ज्ञान का मतलब, आत्मा के कल्याण स्वरूप। कल्याण माने निर्वाण, जो मुक्ति में सहायक हैं। तथ्यों को स्वीकार करना, जो भी तथ्य हैं, जो भी बातें हैं जिनसे आत्मा का कल्याण होता है। अन्य को अस्वीकार करना। ये सब क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान। मात्र ऐसे तथ्यों को स्वीकार करना जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो। इसमें उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं कि रात्रि भोजन है या कंदमूल है या जो बाहर का यानी कि शुद्धि पूर्वक बनाया हुआ भोजन नहीं है, उसकी जानकारी होना कि ये त्रस जीवों से सहित है। त्रस क्या होते हैं, जिनमें
कौन से? हाँ, जिनमें क्या होता है, जीव होते हैं। त्रस्त और स्थावर दो प्रकार के जीव होते हैं। स्थावर यानी एक इंद्रिय जीव, त्रस्त यानी एक इंद्रिय से बड़े वाले, 2, 3, 4, 5। तो ये सब क्या हो गए, त्रस्त जीव हो गए। तो इन जीवों से सहित होता है जो भी भोजन, यानी कि ऐसा भोजन जो बाहर बनता है, जो मर्यादा से रहित होता है, उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। तो ऐसे भोजन में दोष है, ये जानकारी होना क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान। जानकारी होना नहीं कहलाएगा, जानकारी होने के बाद उसका आपने त्याग भी कर दिया तो ये सब सम्यक ज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा और आपका ज्ञान अथवा शोध कहलाता है। ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं। उसके बाद संशय, विपर्य, अनध्य वसाय रहित तत्वों को जानना। ये भी क्या है? संशय, विपर्य जो अभी आपको बताया था, और तीसरा अनध्यवसाय, अन अधध य वसाय, रहित। सहित नहीं है, रहित है, यानी कि जहां पर ये तीनों चीज नहीं होंगी, ये डाउटफुल स्थिति नहीं होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? सम्यक ज्ञान। संशय माने अनिश्चितता, विपर्य यानी अभी बताया था आपको, विपरीत ज्ञान, बिल्कुल अपोजिट समझ लेना किसी चीज को। विपरीत ज्ञान कौन सा ज्ञान हुआ? जैसे ये मान लेना कि आत्मा एक बार के लिए बनती है और उसके बाद दोबारा उसका जन्म मरण नहीं होता। जो जीवन मिला है वह यही एकमात्र मिला है, उसके बाद तो ये सभी आत्माओं को अपने आप मोक्ष प्राप्त हो जाना है। तो इसलिए क्या एक कॉन्सेप्ट चलता है जगत में, लूटो खाओ मौज लो, यानी कि जो है इसी जीवन में मिला है उसका भरपूर आनंद लो। ये सब क्या है? विपरीत ज्ञान है। दूसरा एक और ज्ञान क्या चलता है, एक बार जब मनुष्य योनि जो प्राप्त कर ली वो हमेशा मनुष्य योनि में ही रहना है। जिसने जो जानवर की योनि प्राप्त कर ली वो हर जन्म में वही जानवर रहना है। तो ये सब क्या है? विपरीत, बिल्कुल अपोजिट मान्यता मान लेनी। और अब एक होता है संशय कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन बुरा फल भी मिल सकता है, तो इसलिए हम अच्छे और बुरे कर्म जो हो रहा है होने दो, ना करें। डाउटफुल स्थिति है, अच्छा कर्म मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, अनिश्चित है। मनुष्य जन्म मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। उसने कहा है तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सबकी बातें सुनना और सबकी बातें मानने लग जाना, तो उसके बाद अपने मन में क्या धारणा, अनिश्चितता वाली धारणा बना लेना कि ये बात इसकी भी सही हो सकती है, इसकी भी सही हो सकती है। वो कौन सी स्थिति हो गई? संशय वाली, डाउटफुल स्थिति वाली, विपरीत, बिल्कुल अपोजिट समझ लेना। तो दोनों ही स्थिति घातक हैं सम्यक ज्ञान के लिए। तीसरा अनध्यवसाय, अनिश्चित तथा विकल्प रहित। अनिश्चित भी आ गया, अनिश्चित तथा
विकल्प। अनध्यवसाय का मतलब होता है अनिश्चित तथा विकल्प सहित, और यहां ऊपर हमने लिखा है रहित। सम्यक ज्ञान में क्या हो गया, इन तीनों के रहित। जहां संशय का मतलब तो है अनिश्चित, विपर्यय का मतलब है विपरीत ज्ञान, अनध्यवसाय का मतलब है अनिश्चित तथा विकल्प सहित, बट इन तीनों से जो रहित हो गया वो क्या हो गया, सम्यक ज्ञान। जहां पर ये तीनों चीजें नहीं है। इनका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, संशय का मतलब होता है अनिश्चित, विपर्यय का मतलब विपरीत ज्ञान, और अनध्यवसाय का मतलब डाउटफुल भी है, और बहुत सारे विकल्प भी हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और सभी विकल्पों में डाउटफुल है। तो इनसे जो रहित है, यानी कि जब बिल्कुल कंफर्म है, संशय नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं है, अनध्यवसाय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। जैसे बहुत लोगों की मान्यता होती है कि कपड़े पहन के मोक्ष हो जाएगा, यानी कि बिना सही चारित्र धारण किए आपको खाली ज्ञान हो गया, नॉलेज बहुत अच्छी हो गई, और उसके बाद आपने सोचा कि हमें तो घर में रह के मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये क्या है, विपरीत ज्ञान। अब इसमें डाउटफुल स्थिति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, घर में रह के पंचम काल में मोक्ष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या है, डाउटफुल स्थिति। एक है कि पंचम काल में भी कंफर्म, अभी इस समय वर्तमान में जो परिस्थिति है मोक्ष हो सकता है, तो ये क्या हो गया, विपरीत ज्ञान, बिल्कुल अपोजिट सोच लेना। तो ये सब क्या कहलाता है, विपर्यय, अनध्यवसाय और संशय। इनसे जब रहित हो जाएगा तब एग्जैक्टली क्या होगा, जीव को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हमने समझ लिए। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।